अंजलि नाम की एक शिक्षिका थी। उसका स्वभाव था कि वो कक्षा में आते ही हमेशा लव यू ऑल बोला करती थी। परंतु वह जानती थी कि वह सच नहीं बोल रही। वह कक्षा के सभी बच्चों से एक जैसा प्यार नहीं करती थी। कक्षा में एक ऐसा बच्चा था जो उनको फूटी आंख भी नहीं भाता था। उसका नाम राजू था। राजू मैली कुचेली स्थिति में स्कूल आ जाया करता है। उसके बाल खराब होते, जूतों के फीते खुले, शर्ट भी गंदी रहती थी। पढ़ाई के दौरान भी उसका ध्यान कहीं और होता था। टीचर के डांटने पर वह चौंक कर उन्हें देखता, परंतु उसकी खाली खाली नजरों से साफ पता लगता कि वह शारीरिक रूप से कक्षा में उपस्थित होने के बाद भी मानसिक रूप से गायब है। अब टीचर को राजू से नफरत होने लगी। सब बुराई के उदाहरण राजू के नाम पर देती। बच्चे उस पर खिलखिलाकर हंसते और टीचर उसको अपमानित करके संतोष प्राप्त करती। राजू ने आज तक किसी बात का कभी कोई जवाब नहीं दिया था। टीचर को वह एक बेजान पत्थर जैसा लगता जिसके अंदर आत्मा नाम की चीज नहीं थी। प्रत्येक डांट, व्यंग्य और सजा के उत्तर में वह बस अपनी भावनाओं से खाली नजरों से उन्हें देखा करता और सिर झुका लेता। टीचर को अब इससे गंभीर नफरत हो चुकी थी। पहला सेमेस्टर समाप्त हो गया। प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने का चरण आया तो टीचर ने राजू की प्रगति रिपोर्ट में ये सब बुरी बातें लिख दी। प्रगति रिपोर्ट माता पिता को दिखाने से पहले हेड मास्टर के पास जाया करता था। उन्होंने राजू की प्रोग्रेस रिपोर्ट देख टीचर को बुलाकर कहा, प्रगति रिपोर्ट में कुछ तो राजू की प्रगति भी लिखनी चाहिए। आपने तो जो लिखा है इससे राजू के पिता बिल्कुल निराश हो जाएंगे। टीचर, मैं क्षमा मांगती हूँ लेकिन राजू एक बिल्कुल ही अशिष्ट और निकम्मा बच्चा है। मुझे नहीं लगता कि मैं उसकी प्रगति के बारे में कुछ लिख सकती हूँ। टीचर ये बोलकर वहां से चली गई। अगले दिन हेड मास्टर ने विचार किया और टीचर की डेस्क पर राजू की पिछले वर्षों की प्रगति रिपोर्ट रखवा दी। अगले दिन टीचर कक्षा में आई तो रिपोर्ट पर नजर पड़ी। देखा तो पता लगा कि यह राजू की रिपोर्ट है। टीचर ने सोचा कि उसने पहले भी यही गुल खिलाए होंगे और कक्षा 3 की रिपोर्ट खोली। रिपोर्ट उसकी तारीफों से भरी पड़ी थी। लिखा था, राजू जैसा बुद्धिमान बच्चा मैंने नहीं देखा, बेहद संवेदनशील बच्चा है, अपने मित्रों और शिक्षक से बहुत लगाव रखता है। ये पढ़कर टीचर के आश्चर्य की कोई सीमा न रही। अंतिम सेमेस्टर में भी राजू ने प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। टीचर ने अनिश्चित स्थिति में कक्षा 4 की रिपोर्ट खोली। लिखा था, राजू ने अपनी मां की बीमारी का बेहद प्रभाव लिया। उसका ध्यान पढ़ाई से हट रहा है। राजू की मां को अंतिम चरण का कैंसर है। घर पर उसका कोई ध्यान रखने वाला नहीं है जिसका गहरा प्रभाव उसकी पढ़ाई पर पड़ रहा है। नीचे हेड मास्टर ने लिखा कि राजू की मां मर चुकी है और इसके साथ ही राजू के जीवन की चमक और रौनक भी। उसे बचाना है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ये पढ़ टीचर के दिमाग पर भयानक बोझ हावी हो गया। कांपते हाथों से उन्होंने रिपोर्ट बंद की। टीचर की आंखों से आंसू गिरने लगे। अगले दिन टीचर कक्षा में आई व अपने स्वभाव के अनुसार वाक्यांश दोहराया। पर वह जानती थी कि वह आज भी झूठ बोल रही है, क्योंकि एक उलझे बालों वाले बच्चे के लिए जो प्यार वह आज अनुभव कर रही थी, वह अन्य बच्चों से अधिक था। उन्होंने एक प्रश्न राजू से पूछा और सदैव की तरह राजू ने सिर झुका लिया। जब कुछ देर तक टीचर से कोई डांट और सहपाठियों के हंसी की आवाज कानों में न पड़ी तो उसने सिर उठाकर देखा। अप्रत्याशित रूप से टीचर के माथे पर बल न थे। वह मुस्कुरा रही थी। उन्होंने राजू को बुलाया और उसे प्रश्न का उत्तर बताकर जबरन दोहराने के लिए कहा। राजू 3-4 बार के आग्रह के बाद अंत में बोल ही पड़ा। उत्तर देते ही टीचर ने स्वयं तालियां बजाई और सभी बच्चों से भी बजवाए। फिर तो ये दिनचर्या बन गई। टीचर उत्तर स्वयं बताती और फिर उसकी खूब प्रशंसा करती। प्रत्येक अच्छा उदाहरण राजू के नाम से दिया जाने लगा। धीरे धीरे पुराना राजू सन्नाटे की कब्र से बाहर आ गया। अब टीचर को उत्तर बताने की जरूरत नहीं पड़ती। वह प्रतिदिन बिना त्रुटि उत्तर देकर सभी को प्रभावित करता और नए नए प्रश्न पूछकर सबको हैरान भी करता। उसके बाल अब कुछ हद तक सुधरे हुए होते, कपड़े भी काफी हद तक साफ होते जिन्हें शायद वह खुद धोने लगा था। देखते ही देखते वर्ष समाप्त हो गया। राजू ने दूसरा स्थान प्राप्त कर कक्षा 5वीं पास कर लिया।
अब वो दूसरे स्कूल में प्रवेश के लिए तैयार था। विदाई समारोह में सभी बच्चे टीचर के लिए सुंदर उपहार लेकर आए। टीचर की टेबल पर ढेर लग गया। इन खूबसूरती से पैक हुए उपहारों में एक पुराने अखबार में बुरी तरह से पैक हुआ एक उपहार भी पड़ा था। बच्चे उसे देखकर हंस रहे थे। सभी समझ गए कि यह उपहार राजू लाया है। टीचर ने उपहार के इस छोटे से पहाड़ में से लपक कर राजू वाले उपहार को निकाला। खोलकर देखा तो उसके अंदर एक स्त्रियों द्वारा प्रयोग करने वाली इत्र की आधी शीशी और एक बड़ा सा कंगन था जिसके अधिकतर मोती झड़ चुके थे। टीचर ने चुपचाप इत्र को स्वयं पर छिड़का और हाथ में कंगन पहन लिया। बच्चे ये दृश्य देख हैरान रह गए। स्वयं राजू भी। अब राजू से रहा न गया और टीचर के पास आकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद उसने अटक अटक कर टीचर से कहा, आज आप में से मेरी माँ जैसी खुशबू आ रही है। इतना सुनकर टीचर के आंखों में आंसू गए और टीचर ने राजू को अपने गले से लगा लिया। राजू ने दूसरे स्कूल में प्रवेश ले लिया। समय व्यतीत होता रहा। दिन सप्ताह, सप्ताह महीने और महीने साल में बदलते रहे, परंतु हर वर्ष के अंत में टीचर को राजू से एक पत्र प्राप्त होता जिसमें लिखा होता, इस वर्ष भी कई नए टीचर्स से मिला, परंतु आप जैसा कोई नहीं था। फिर राजू की पढ़ाई समाप्त हो गई, पत्रों का सिलसिला भी समाप्त। कई वर्ष गुजरे और टीचर रिटायर हो गई। एक दिन टीचर के घर एक पत्र आया जिसमें लिखा था, इस मास के अंत में मेरी शादी है, आपके बिना शादी की बात मैं नहीं सोच सकता। एक और बात, मैं जीवन में बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूँ, आप जैसा कोई नहीं है। आपका डॉक्टर राजू। पत्र के साथ ही विमान के टिकट भी लिफाफे में थे। टीचर स्वयं को न रोक सकी और राजू के शहर के लिए रवाना हो गई। जब वह शादी की जगह पहुंची तो थोड़ी लेट हो चुकी थी। उन्हें लगा समारोह समाप्त हो चुका होगा, परंतु ये देखकर उनको आश्चर्य हुआ कि शहर के बड़े डॉक्टर, बिजनेसमैन और यहाँ तक कि शादी कराने वाले पंडित जी भी थक गए थे कि आखिर कौन आना शेष है। राजू समारोह में शादी के मंडप के बजाय गेट की तरफ टकटकी लगाए उनके आने के प्रतीक्षा कर रहा था। फिर सबने देखा कि जैसे ही एक बूढ़ी स्त्री ने गेट से प्रवेश किया, राजू उनकी ओर लपका और उनका वह हाथ पकड़ा जिसमें उन्होंने अब तक वो कंगन पहना हुआ था और उन्हें सीधा मंच पर ले गया। राजू ने माइक हाथ में पकड़कर कुछ यूं बोला, दोस्तों, आप सभी हमेशा मुझसे मेरी माँ के बारे में पूछा करते थे और मैं आप सबसे वादा किया करता था कि जल्द ही आप सबको उनसे मिलाऊंगा। ध्यान से देखो, यह है मेरी प्यारी सी माँ, दुनिया की सबसे अच्छी है। यह मेरी माँ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।